नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की दो सबसे बड़ी खबरों से। एक भारत के सिरमौर यानी श्रीनगर की है, वहीं दूसरी खबर बिहार के बेतिया से। दोनों खबर एक साथ इसलिए क्योंकि मुद्दा एक ही है, लेकिन सोच अलग अलग। एक जगह सियासी विरोध है तो दूसरी जगह समर्थन है। कैसे, पहले दोनों तस्वीरों को देखिए, बाद में एक एक कर आपको खबर बताएंगे। तो सबसे पहले बात अब बेतिया की करते हैं, जहां कन्हैया कुमार पश्चिम चंपारण के भितिहरवा स्थित गांधी आश्रम से हिरासत में लिए गए हैं। विरोध में कन्हैया अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हैं। कन्हैया कुमार और उनके समर्थक भितिहरवा से यात्रा शुरू करने की इजाजत नहीं देने और बेतिया में सभा करने की इजाजत नहीं देने से नाराज हैं। कन्हैया समर्थकों ने आज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके पहले आज कन्हैया कुमार को बेतिया प्रशासन ने अपनी निगरानी में रखा था। फिलहाल भितिहरवा गांधी आश्रम में एसडीएम नरकटियागंज, एसडीपीओ और जिले के अधिकारी मौजूद हैं। तो तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कन्हैया के सियासी ड्रामे की। ये तीनों तस्वीरें हैं और क्या कुछ नजारा देखने को मिला वो जरा आप देखिए। सीपीआई के ओम प्रकाश क्रांति ने प्रशासन पर लोकतांत्रिक अधिकार के हनन का आरोप लगाया। कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से और एनआरसी, एनपीआर और सीएए विरोधी संघर्ष मोर्चा की ओर से मैं सीधी पश्चिम चंपारण के जिला कलेक्टर, जो इस जमहूरियत के साथ उन्होंने जमहूरियत की जो हत्या की है, हम उसके लिए उनकी बर्खास्तगी की मांग करते हैं। प्रफुल्ल हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, तस्वीरें हमने लगातार दर्शकों को दिखाई, कभी तीन तस्वीरों के जरिए कभी दो, कि कन्हैया का किस तरीके से बेतिया में सियासी ड्रामा चल रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, ये जरा बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि कन्हैया अपनी यात्रा की शुरुआत करने भितिहरवा आश्रम पहुंचे हैं। उनका पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम था, जिसकी सूचना प्रशासन को भी थी और तय कार्यक्रम के अनुसार कन्हैया भितिहरवा आश्रम पहुंचे। भितिहरवा आश्रम पहुंचने के बाद उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद प्रशासन की टीम वहां पहुंची, एसडीपी और एसडीएम वहां पे पहुंचे नरकटियागंज। उन्होंने कन्हैया को आगे आने से रोक दिया, क्योंकि कल देर रात डीएम आदेश के अनुसार उनकी जो सभा होनी थी, आम सभा, उस पर रोक लगा दी गई थी। विधि व्यवस्था का हवाला देते हुए प्रशासन ने रोक लगा दिया था, इसलिए कन्हैया आगे जाने से रोका गया। इस रोकने के बाद जो वहां के समर्थक, कन्हैया के जो समर्थक थे, वो काफी उग्र हो गए, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कन्हैया का भी ये कहना था कि अगर मुझे आगे जाने से रोका जा रहा है तो इस यात्रा को ही रद्द कर देनी चाहिए थी, प्रशासन को इस यात्रा की परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। उसके बाद कन्हैया और कन्हैया के समर्थक जो हैं वो आश्रम के बाहर धरने पर बैठ गए और समर्थकों के उग्र तेवर को देखते हुए और नारेबाजी को देखते हुए प्रशासन ने कन्हैया को सिर्फ आश्रम के बाहर एक गाड़ी पे चढ़कर सभा को जो वहाँ पे लोग समर्थक मौजूद है, सिर्फ उनको संबोधित करने का आदेश दिया है। और कन्हैया अभी फिलहाल लोगों को संबोधित करने जा रहे हैं और कुछ देर में वहाँ संबोधित करेंगे। इसके बाद कन्हैया सीधे यहाँ से मोतिहारी के लिए निकल जाएंगे। जी सुकन्या। जी बिल्कुल प्रफुल्ल, इन सब के बीच जरा ये बताइए कि अगर प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से या हालात के दृष्टिकोण से कोई फैसला किया तो कन्हैया को उस फैसले का सम्मान करने में क्या आपत्ति है? चलिए प्रफुल्ल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इन सब के बीच तस्वीरें दो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां बेतिया पहुंचे हैं कन्हैया कुमार। प्रशासन ने इन पर थोड़ी पाबंदी क्या लगाई, उसके बाद ये नाराज होते दिखे और इनसे ज्यादा नाराज सीपीआई के नेता और कन्हैया के समर्थक यहां पर नजर आए। बात अब कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की, जहां नागरिकता संशोधन बिल के समर्थन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में कश्मीरी लोग शामिल हुए। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग कतार में खड़े हैं और वे कार्यक्रम में जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये तस्वीरें देश में उन लोगों के लिए सबक है जो सीएए को लेकर किसी तरह के विरोध और भ्रम का शिकार हैं। इस कार्यक्रम को बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से आयोजित किया गया और इसके मुख्य अतिथि बीजेपी नेता अविनाश राय हैं। प्रशांत किशोर और पवन वर्मा की जेडीयू से छुट्टी के बाद बीजेपी और जेडीयू के नेता हमलावर हैं। जेडीयू जहां प्रशांत किशोर को सबसे बड़ा बेशर्म नेता बता रही है, वहीं बीजेपी ने दरार डालने वाले नेताओं को औकात दिखाने की बात की है। वहीं आरजेडी का कहना है कि ये तो होना ही था। पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है। ये लोग पार्टी से बड़ा अपना व्यक्ति समझने लगे थे। देश के इतने बड़े रणनीतिकार थे, तो आप बताइए
पंजाब में गए, कांग्रेस का रणनीतिकार थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इनको कान पकड़ के निकालने का काम किया। उत्तर प्रदेश में गए जहां कांग्रेस का 27 MLA हुआ करता था, इनके जाने के बाद क्या स्थिति हुई आज 7 पर चला आया। बिहार में आए तो लोग कहने लगा कि नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाए हैं। अरे नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लोग वोट देता है, बेशर्म व्यक्ति है ये। देश में अगर बेशर्म व्यक्ति में किसी का नाम आएगा, उस व्यक्ति का नाम है प्रशांत किशोर, यानी कि प्रशांत किशोर है राजनीति में ही। एनडीए गठबंधन के सभी सहयोगियों के बीच जो कॉम्पेटिबिलिटी लेवल है, आप देखेंगे कि दिल्ली के चुनाव में उसका आगाज हो रहा है। सभी घटक दलों के शीर्ष नेता एक साथ प्रचार कार्य में जा रहे हैं और जो लोग जो हमारे गठबंधन में दरार डालने की कोशिश कर रहे थे उनको सही ठिकाने लगा दिया गया है, उनको उनकी सही औकात बता दी गई है। ये तो होना था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं और सच कहना अगर बगावत है तो पवन वर्मा और पीके बागी हैं। देशद्रोह का आरोपी शर्जिल इमाम 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर है। अब शर्जिल से पुलिस पूछताछ करेगी और वीडियो से जुड़ी हुई जानकारी जुटाएगी। इतना ही नहीं, शाहीन बाग से जुड़े मामले पर भी पुलिस पूछताछ करेगी। आइए आपको बताते हैं कि शर्जिल से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो पहला सवाल क्या हो सकता है शर्जिल से, वो जरा देखिए। 13 दिसंबर 2019 को जामिया कब और किन लोगों के साथ पहुंचे? जामिया में क्या भाषण दिया? 15 जनवरी को शाहीन बाग में क्या भाषण दिया? आप विधायक अमानतुल्लाह खान को जानते हैं या नहीं? तो ये सवालात पूछे जा सकते हैं शर्जिल इमाम से। तो 15 जनवरी को शाहीन बाग में क्या भाषण दिया? इसके अलावा आप विधायक अमानतुल्लाह खान को आप जानते हैं या नहीं? शाहीन बाग में आप किस मकसद से पहुंचे थे? क्या धरने की पूरी योजना आपने बनाई? किसने सहयोग किया था? पीएफआई से आपके क्या संबंध हैं? पीएफआई के किन किन पदाधिकारियों से और कब से जान पहचान है? पीएफआई के किन पदाधिकारियों से किस तरह का सहयोग मिल रहा है? तो ये वो सवालात हैं जिनका सामना शर्जिल को करना पड़ सकता है। देश भर में सीएए के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उसमें आप क्यों शामिल हुए? अलीगढ़ में भड़काऊ भाषण के समय आपके साथ कौन कौन था? तो ये सवालात हैं जो पुलिस शर्जिल से पूछ सकती है। और इन सब के बीच बड़ी खबर लातेहार से, जहां ब्लड बैंक से खून नहीं मिलने के कारण विद्यावती कुमारी नाम की छात्रा की मौत हो गई। बताया यह जा रहा है कि लातेहार के घुटनों गांव निवासी संजय पासवान की बेटी विद्यावती प्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित थीं। लगभग 1 साल से विद्यावती का इलाज चल रहा था। हाल के दिनों में ब्लड की कमी के कारण उसकी स्थिति खराब हो गई थी। विद्यावती के पिता ने ब्लड के लिए कई ब्लड बैंक का चक्कर लगाया, लेकिन कहीं से उन्हें ब्लड नहीं मिला और आखिर में विद्यावती ने दम तोड़ दिया। मेरे बच्चे के एनीमिया प्लास्टिक बीमारी था और तीसरा महीना 2019 से था। आपको लमसम अभी तक ब्लड 26 बोतल चढ़ा चुके थे और ब्लड के प्रयास में फिर इधर उधर भटक ही रहे थे। सर्जन के पास गए थे डाल्टन, तो वे बोलते थे पहले मतलब एक यूनिट मिला था हमको कागज पत्र से मतलब ये करवाने के बाद, इसके बाद बोले कि आपको लातेहार जिला के हैं तो आप लातेहार जिला में जाइए, आपको कलाम नहीं मिलेगा। डीसी साहब लातेहार जिला के नहीं, मतलब दूसरा जिला को देने के लिए नहीं क्या बोलते हैं। लातेहार में 12 साल की छात्रा को मौत को, जी हां, 12 साल की छात्रा की मौत को स्वास्थ्य मंत्री ने गंभीरता से लिया और इस मामले में जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। ये सारी बीमारियां खून से ही रिलेटेड हैं और इसमें बिना खून को चढ़ाए हुए जो है मौत भी हो सकती है। और चूँकि जब सरकार ने इन सभी चीज़ों के लिए कोई शर्त नहीं रखी है और इसको एकदम प्रायोरिटी बेसिस पे देना है। किसी का यदि ग्रीवियस लापरवाही है और उस लापरवाही में किसी की जान चली जाती है, मौत होती है और लापरवाही वजह बनती है, तो निश्चित है कि सरकार जांच कराएगी। जांच उपरांत जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर जो है हम
कार्रवाई जरूर करेंगे। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर गौरव की बात है हमारे लिए, इस देश के लिए, कि आज ऐसे महान व्यक्ति के पद चिन्हों पर और इनके आदर्शों का अनुकरण देशवासी करते हैं। हमें ये परंपराएं बनाए रखनी चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि ऐसे लोग हमारे बीच में आए जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आजकल भले ही टीम इंडिया में न खेल रहे हों, लेकिन उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। धोनी मध्य प्रदेश के मंडला में कान्हा टाइगर रिजर्व जब पहुंचे तो उनके फैंस सेल्फी लेने से खुद को रोक नहीं पाए। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आजकल भले ही मैदान में अपने हेलीकॉप्टर शॉट के जलवे न दिखा रहे हों, लेकिन उनके प्रशंसकों में उनका जलवा आज भी बरकरार है। तभी तो प्रशंसक उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं। तस्वीरें मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व की हैं, जहां धोनी अपनी पत्नी साक्षी और कुछ दोस्तों के साथ घूमने आए हैं। माही यहां पर 31 जनवरी तक रहेंगे और इस दौरान वह जंगल सफारी का मजा लेंगे और बाघों का दीदार करेंगे। धोनी परिवार और दोस्तों के साथ कान्हा टाइगर रिजर्व में लंबी सफारी करेंगे। उनका एक दिन जंगल में ही कैंप करने का कार्यक्रम है। धोनी का किसी से भी मिलने का कार्यक्रम नहीं है। धोनी इस समय टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, हालांकि उनके T20 वर्ल्ड कप में खेलने की पूरी संभावना है। बहरहाल धोनी इन सब चिंताओं से दूर कान्हा में फुल मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं। कृष्णा।